लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को बर्बाद करके मानेंगे। फिर से ईरान पर हमले की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार चाबहार बंदरगाह, वो बंदरगाह जो भारत के हिस्से में था, उस चाबहार पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, तो ईरान अमेरिका का युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब ईरान ने साफ कह दिया कि अब तक होर्मुज बंद था, अब अल मंदेब भी भूल जाओ। तो ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बड़ा पलटवार करने जा रहा है और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। सोचिए, 28 फरवरी से युद्ध हुआ था, लगभग 42 दिनों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान अमेरिका के सारे जेट ट्राई किए गए। अब तो खबर आ रही है कि कम से कम 50 ठिकाने बहरीन और कुवैत में जो था अमेरिका का, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका को अपनी हार नहीं पच रही है। दरअसल ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे, तब तक होर्मुज से एक बूंद तेल अमेरिका के पास नहीं जाएगा। अमेरिका क्यों भन्नाया हुआ है? अमेरिका क्यों आखिर बार बार ईरान पर हमला कर रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका में 6 महीने का तेल स्टोरेज होता है। अब लगभग 5 महीने का समय जो है वो बीत चुका है और यही अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अमेरिका में जैसे जैसे तेल का भंडार खत्म हो रहा है, आम अमेरिकी जो है वो ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल सीधा पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक ये युद्ध चलेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर फोड़ने की तैयारी है। वहां अमेरिका मुंह में हलक में माइक डालकर सवाल पूछता है और ट्रंप उससे बच नहीं सकते हैं। यही मजबूरी है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से अपनी जनता को युद्ध में जीतते हुए दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया सवाल पूछ रहा है, आप बच नहीं सकते हैं, और इसलिए बार बार ईरान पर हमला हो रहा है। तो उस लिहाज से सोचिए, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है ये। लगातार अमेरिका इस युद्ध में हार रहा है, लेकिन उसकी खींच नहीं मिट रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। और वो सवाल जो वहां की मीडिया पूछ रही कि इस युद्ध से हमें हासिल क्या हुआ। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार युद्ध में हारने के बावजूद ईरान पर हमला कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की जीत कभी संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि ईरान की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो सक्षम है अपनी सुरक्षा करने में। अब जबकि ईरान ने लगातार हमले झेले हैं, तो उसे पता चल गया है कि अमेरिका की सामरिक स्थिति क्या है। 2 दिनों में अमेरिका ने जो हमला करने की कोशिश की है वो बहरीन और कुवैत से हमला हुआ है, और इस दौरान बहरीन और कुवैत के 50 ठिकानों नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो सोचिए, ईरान और अमेरिका का युद्ध बड़ा होता जा रहा है, लेकिन दुनिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि होर्मुज और अल मंदेब को हम बंद कर देंगे। इस युद्ध के पीछे अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ, उसकी वजह समझिए। एक तो उसका पेट्रो डॉलर कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। कोई भी खाड़ी देश अब अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत में अमेरिका की कोशिश थी कि इस युद्ध को शुरू करेंगे, उसके बाद खाड़ी देश को इस युद्ध में धकेल देंगे, और जैसे इजराइल को हथियार बेच रहे हैं वैसे ही हम खाड़ी देशों को भी हथियार बेचेंगे। उसके बाद उसका दोनों फायदा होगा। एक तो अगर ईरान पर कब्जा हो गया तो ईरान में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस है, उस पर कब्जा हो जाएगा, और दूसरी बात, अगर जीत गए तो भी हम हथियार बेचते रहेंगे। तो सोचिए, अमेरिका की ये चाल थी कि किसी भी तरह से ईरान पर कब्जा किया जाए और खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ लड़ाया जाए। लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ी जो हार की वजह है वो है उसका पेट्रो डॉलर कारोबार। उसे हथियारों की ज्यादा चिंता नहीं है, उसे चिंता इस बात की है कि जितने खाड़ी देश थे, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, सीरिया, कतर, इराक, इन तमाम देशों में जो उसके पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार थे वो सब ध्वस्त हो गए हैं। और धीरे धीरे खाड़ी देश जो है वो ईरान के साथ अपने आप को जोड़ कर देख रहा है, और उसे लग रहा है कि जिस ईरान को अमेरिका खुद नहीं हरा पाया, वो अमेरिका हमारी क्या रक्षा करेगा। अब तक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों को भड़का रखा था। वो कहता था कि अगर हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, हमारे सैनिक नहीं रहेंगे, तो ईरान तुम पर हमला कर देगा। और यही कहकर उसने एक बार सद्दाम हुसैन को ईरान से लड़वाया था, और बाद में जब सद्दाम हुसैन इस खेल को समझ गया तो सद्दाम हुसैन अमेरिका ने मार दिया और कहा कि उसके पास जैविक हथियार था,
उसी इराक में खामनेई की शहादत की डेड बॉडी भी ले जाई गई है, सोचिए। वैसे ही सीरिया पर भी उसने हमला किया। तो अब खाड़ी देश लगभग समझ रहे हैं गद्दाफी का भी इसी वजह से हत्या की गई थी, क्योंकि वो अमेरिका के साम्राज्यवाद के हमेशा से खिलाफ रहा है। तो इस बार ईरान के चुंगल में अमेरिका फंस गया है। अब होर्मुज से तेल नहीं जा रहा है अमेरिका के पास। मैं बार बार कह रहा हूं 6 महीने का तेल दुनिया में सबसे बड़ा तेल स्टोरेज था। उस तेल स्टोरेज का मतलब है कि 6 महीना तक वो दुनिया भर में युद्ध चले कुछ भी हो, उसके पास तेल का भंडार था। उसने प्लान बी के तहत वेनेजुएला पर भी कब्जा कर लिया था, वहां भी तेल का भंडार है। लेकिन इसके बावजूद सोचिए, जब तक खाड़ी देशों का तेल वेनेजुएला के तेल में मिक्स नहीं होगा वो रिफाइन नहीं हो सकता है। और इसीलिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो किसी भी तरह से होर्मुज से तेल चाहता है। लेकिन ईरान की शर्त है कि जब तक $325 बिलियन का तुम हर्जाना नहीं दोगे और जब तक दुनिया भर के देशों को हम तेल बेचना शुरू नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे लिए भी तेल नहीं जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि हम फिर से बैरिकेडिंग करेंगे। बैरिकेडिंग का मतलब है कि ईरान ने किसी देश को अगर तेल बेचा और वो शिप गया तो उस शिप को हम डुबा देंगे। लेकिन सोचिए, अमेरिका सिर्फ कमजोर मुल्कों के शिप को डुबाता है। चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है, उसके शिप को टच नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया जो है वो तेल खरीद रहा है, उसके शिप को टच नहीं करता है। यहां तक कि रूस भी तेल खरीद रहा है, उसके शिप को भी टच नहीं करता है। भारत जैसे देशों के शिप को वो रोक देता है। ये अमेरिका की कोशिश है। ईरान कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं दोगे तब तक हम होर्मुज खोलेंगे नहीं। अब तो ईरान ने कहा कि अल मंदेब एक और जो रास्ता है उसको भी हम पूरी तरह से बंद करेंगे, क्योंकि अल मंदेब पर जो है हूती का कंट्रोल है और हूती पूरी तरह से यमन और हूती जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। तो ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा दुनिया की उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। अमेरिका के ट्रंप की एक और मुश्किल है। दरअसल पहली बार अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है। जितने खाड़ी देश में उसके सैनिक अड्डे थे सब तबाह हो गए हैं। उसका कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके सामने उसका कोई भी युद्धपोत सुरक्षित नहीं। और यही वजह है कि ईरान जो है बैटिंग कर रहा है, फ्रंट फुट पर जाकर खेल रहा है। अमेरिका के किसी भी धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसी वजह से अब ये साफ हो गया है कि ये युद्ध लंबा चलेगा और ईरान बिल्कुल सरेंडर करने के पक्ष में नहीं है। ईरान को पता है कि अमेरिका ये युद्ध तभी कर सकता है जब उसके पास तेल का भंडार हो। 6 महीने से ज्यादा वो टिका नहीं रह सकता है। ईरान ने पहले ही कह रखा है कि मेरे पास 10 साल तक युद्ध करने के साजो सामान है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे फिर वो ड्रोन्स हो। लेकिन अमेरिका 6 महीना नहीं टिक सकता है, क्योंकि उसके पास तेल का भंडार खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारे तेल के भंडार के जो रास्ते हैं वो होर्मुज है और अल मंदेब है। ईरान के ने पहले भी कहा था कि वो 10 सालों तक युद्ध लड़ सकता है। ईरान ने साफ कहा है कि हमने 45 साल तक प्रतिबंध झेला है। अमेरिका 6 महीना भी अल मंदेब और होर्मुज का बंद होना नहीं झेल सकता है। तो दुनिया के बाकी देशों की इकोनॉमी भी गड़बड़ होगी। दुनिया, अमेरिका में खुद ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि होर्मुज तो पहले खुला था 28 फरवरी से पहले, आखिर ईरान पर हमला करने की जरूरत क्या थी। वही इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ रही है। अमेरिका खुद कह रहा है कि मैं इजराइल के साथ नहीं हूं। खाड़ी देशों ने अब तक देखिए 1 दर्जन खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को हमला किया गया है। अगर खाड़ी देशों को ईरान पर हमला करना होता तो वो अब तक कर चुके होते। और बगैर खाड़ी देशों के ईरान पर हमला हुए उसकी जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से उसे हराया नहीं जा सकता है। ईरान पूरी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल कर चुका है, वहां पर उसने वाटर माइंस लगा रखे हैं। अमेरिका के किसी भी युद्धपोत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो फारस की खाड़ी में खासकर घुस जाए। वो गल्फ जो अरब सागर है वहां तक उसकी रीच है। जैसे ही वो ईरान के क्षेत्र में जाता है उस पर मिसाइल दागे जाते हैं। हाल ही में 6 शिप जो अमेरिकन तेल से भरे टैंकर थे जिसको ले जाने की दूसरे देशों का झंडा लगाकर वो तेल अमेरिका जा रहा था। ये बात ईरान को जैसे ही पता चला उसने उन 6 के 6 शिप को मिसाइल मारकर डुबा दिया है। तो अमेरिका अपने सारे बड़े युद्धपोत, चाहे लिंकन हो, जेराल्ड फोर्ड हो, इन तमाम युद्धपोत को वो खाड़ी में उतार कर देख चुका है और इससे उसे सफलता नहीं मिली है। तो ईरान ने अमेरिका को जहां समंदर में भी शिकस्त दी है वहीं उसने आसमान में भी शिकस्त दी है। अमेरिका पर बमबारी करने के लिए आपको फाइटर जेट चाहिए, वो उस पर हमला कर रहा है, वो उसे मार गिरा रहा है। आप खाड़ी देशों में बैठकर हमला करेंगे तो वो खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। ये बात साफ है कि हम ईरान के पास कम से कम 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले मिसाइल, तो अब तक 3 से 4000 किलोमीटर की जो मारक क्षमता है वो मिसाइल का अंदाजा तो हो गया है। नॉर्थ कोरिया उसके साथ बना हुआ है।
रूस भी उसके साथ बना हुआ है और चीन उसके साथ पूरी तरह से मुस्तैद है, ये पूरी दुनिया को पता है। इसका मतलब है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा मुश्किलें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि उसके ऊपर बड़ा डेंट लग चुका है। उसने ग्रेट अमेरिका बनाने का ऐलान किया था, अब खुद अमेरिकी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। पहली बार अमेरिका को इतनी बड़ी हार मिली है, अब तक इतनी बड़ी हार उसे दुनिया के वियतनाम युद्ध में भी नहीं मिला था। उसे युद्ध जीतने का चस्का था, वो अपने आप को सबसे बड़ा विजेता घोषित करता था और जब चाहे दुनिया के किसी देश पर हमला करता था और वापस चला जाता था। वियतनाम देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इन तमाम देशों पर हमला करके वो वापस चला जाता था, लेकिन ईरान यहीं पर फंसा रखा है। ईरान कह रहा है कि पहले की तरह नहीं होगा कि आप हम पर हमला करिए और वापस चले जाइए। मतलब अमेरिका को तेल नहीं देगा ईरान किसी कीमत पर, और अब वो खुलकर इस युद्ध में सामने आ चुका है। ईरान की बड़ी तैयारी है, ईरान को पता है उसकी अपनी ताकत, और इसी वजह से वो बिल्कुल खौफ नहीं खा रहा है। ट्रंप के लगातार पिछले 4 महीने से धमकी के बावजूद उस पर असर नहीं हो रहा है। एक बार फिर से ट्रंप ने भारत पर बोला है, उसने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया जहां 11 जेट गिरे थे। ये ट्रंप की भाषा है। तो मैंने 8 युद्ध रुकवाया, वो खुद इस युद्ध से नहीं निकल रहा है। इधर रूस को पता है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई यूरोप और अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की जरूर कोशिश है कि यूक्रेन रूस को साधा जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया भी है और रूस भी है, चीन भी है। इस वजह से ईरान का मनोबल हाई है और वो इस युद्ध में अमेरिका के जेट गिरा चुका है, वो इस युद्ध में अमेरिका के युद्धपोत गिरा चुका है और इसलिए उसके सेहत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें ये है कि अगर वो युद्ध से बाहर जाता है तो देर सवेर उसकी एप्स्टीन फाइल में जांच होगी। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि अगर वो युद्ध से बाहर जाता है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो इस दोनों नेता ने अमेरिका में और इजराइल में अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ईरान साफ कह रहा है कि मैंने 45 साल प्रतिबंध झेले हैं, मैं 10 साल और युद्ध कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करूंगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।